यही बात अताउल्लाह तारक साहब ने भी की कि माजी में नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट या गद्दार जो है सियासी बयानिया होता था, लेकिन इमरान खान साहब वो कहते हैं कि एक हद से आगे निकल गए। तो इस पर ज़रूर पीटीआई को जो है वो कंसिडर करना चाहिए कि वो क्या इकदाम उठाते रहे। अच्छा, मज़े की बात ये मेरे प्रोग्राम में अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कि किसी को गद्दार नहीं कहना चाहिए। आई टोटली एग्री। उन्होंने ये कहा कि अगर आप वर्दी में हैं तो आप मुहिब वतन है, हम वर्दी में नहीं है तब भी हम मुहिब वतन है। 100% किसी को सर्टिफिकेट देने की आदत नहीं होनी चाहिए इजाज़त। लेकिन इमरान खान साहब कैसे गिला कर सकते हैं, या इमरान खान साहब की पार्टी कैसे गिला कर सकती है कि आप मुझे गद्दार कह रहे हैं? वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनकी जो अपनी ट्वीट थी उसमें उन्होंने अपने लोगों को गद्दार कहा है, मीर जाफर मीर सादिक से तशबीह दी है। अभी जो ट्वीट उन्होंने किया उसमें छोड़ दें उन्होंने फील्ड मार्शल के हवाले से क्या बात की। उनके अपने लोग जो एनडीयू की वर्कशॉप में गए थे उनके हवाले से, चाहे मिशाल यूसुफजई हो, चाहे मस्ती खेल साहब हो, उमैर नियाजी हो, उनको कहा ये मीर जाफर और मीर सादिक हैं कि पार्टी इतनी मुश्किल में है और आप जाके उनकी वर्कशॉप्स अटेंड कर रहे हैं। अब सोचें जरा, वो सफाइयां देते फिर रहे लोग कि ये तो पिछले साल भी गए थे, ये तो हमारी पार्लिमानी पार्टी का फैसला था कि कौन जाएगा वहां पर, तो आप हमें गद्दार ना कहें, हम तो लॉयल हैं। मतलब इमरान खान के लिए जो मुश्किल वक्त काट रहे हैं, जो लॉयलिस्ट हैं, इमरान खान उनको गद्दार कह रहे हैं। सो जब आप ये कहेंगे तो फिर आप कैसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि दूसरे आपको गद्दार ना कहें या आपके हक में खड़े हों अगर आपको कोई और गद्दार कहता है? तो ये ज़रा इमरान खान को, पीटीआई को सोचने की ज़रूरत है। और मैंने जो है ये कन्फ्रंट भी किया, क्योंकि अभी ये बातें हो रही है ना कि नहीं इमरान खान ने पता नहीं कहा है या नहीं कहा है, या इमरान खान के पास क्या इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, या जब इन्फॉर्मेशन वो बात करते हैं तो वो बाहर कैसे आती है। लेकिन लोगों को ये याद रखने की ज़रूरत है कि 2022 में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले जब इमरान खान ये बयानिया बना रहे थे कि न्यूट्रल जानवर होता है, उस वक्त ये कहते थे मीर जाफर मीर सादिक। और किसको कहते थे? जनरल बाजवा को कहते थे, क्योंकि जनरल बाजवा उनको नजर आ रहा था कि अब उनसे सपोर्ट हटाकर वो उनकी जो मुखालिफ पार्टी से उनके साथ जा रहे हैं। उनको कहते थे मीर जाफर मीर सादिक से तशबीह देते थे। तो ये कोई नई बात नहीं है। पीटीआई को हैरान नहीं होना चाहिए या इस पर डाउट नहीं रखना चाहिए कि इमरान खान ऐसा नहीं कह सकते, वो कह सकते हैं। और इसीलिए इसी तर्ज अमल पर चलते हुए आप देखेंगे कि उनकी पार्टी भी हर किसी को सोशल मीडिया पे, उनके रहनुमा या ट्रोल्स, किसी को भी गद्दार डिक्लेयर कर देंगे। अपनी पार्टी में लोगों को गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये माहौल हम बीजेपी में देखते हैं इंडिया, और उसको हम क्रिटिसाइज करते हैं कि यार वहां पे जो बीजेपी से थोड़ी सी हटके लाइन ले वो गद्दार हो जाता है। अब यही तौर तरीका यहां पर देखा जा रहा है। तो किसी को गद्दार अगर आप समझते हैं कि नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप अपने लोगों पे गद्दार ना कहना। हो सकता है कोई मिस कम्युनिकेशन हो गई हो सकता है उनसे गलती हो गई हो। अगर आप समझते हैं नहीं जाना था तो ना जाए, गद्दार तो ना डिक्लेयर करें उनको। खैर, ये सारा कुछ हुआ और इसके बाद पीटीआई का कुछ रिएक्शन भी आया है। शफीउल्लाह जान साहब जो इन्फॉर्मेशन में है केपी में, वो कहते हैं इस पर माफ़ी मांगे, खैबर पख्तूनख्वा की तजलील हुई है। अभी मैं बेस्ट गौहर साहब का पूरा एक देख रहा था, इस पर जो रद्द-ए-अमल आया है वो माहौल को ठंडा करने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें मुलाकात की इजाज़त दें ताकि हम जो इस तनाव इंतशार को कम कर सकें। अफसोस का इज़हार कर रहे हैं कि रियासती इदारे और सियासी लोग एक दूसरे को जहनी मरीज़ कह रहे हैं और एक दूसरे पर शक का इज़हार कर रहे हैं। ये वो कह रहे हैं कि बड़ा अफसोस था कि ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने आज DGI-SPR की जो प्रेसर है उस पर भी जो है मायूसी का इज़हार किया है। तो ये बातें बेस्ट गौर साहब की तो पता नहीं सुनी जाती हैं कि नहीं सुनी जाती, लेकिन जो मैंने भी एक रिएक्शन लेने की कोशिश की तो उसमें कुछ लोग तो बड़े घबराए हुए हैं पीटीआई के। ये मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ। जो लोग समझते हैं कि हमें एक थोड़ा सा टेम्परेचर नीचे करके मुफाहमत करके आगे बढ़ना चाहिए, उनमें ये इस वक्त एक डर, एक खौफ है कि क्या जो पीटीआई को धमकियाँ लगाई जा रही हैं हुकूमत की जानिब से, चाहे वो फैसल वावडा हो, अताउल्लाह तारक हो, तलाल चौधरी हो, कि अब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, अब तुम बड़ा आके देखो ज़रा यहाँ पर, वो डरे हुए हैं इससे। अताउल्लाह तारक साहब ने ये कहा भी है कि अगर ये बाहर आएंगे ना अडियाला के तो फिर इनके ऊपर पर्चे होंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो सोशल मीडिया पे इनकी मुहिम चलाते हैं उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई होगी, वार्निंग दे दी है। तो पीटीआई के बहुत सारे लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा, कुछ पीटीआई के लोग जो समझते हैं इमरान खान बड़ी अच्छी पॉलिसी है, उनसे जब मेरी बात हुई वो कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है। आप देखें हुआ क्या है, ये एस्केलेशन तो सूट करती है इमरान खान को। क्या आप सोचें कि CDF का नोटिफिकेशन हुआ तो अगले दिन तो कोई बड़े इशू पे बात होनी चाहिए थी, लेकिन सारा फोकस 2-2.5 घंटे की प्रेशर इमरान खान पे कर दी। तो इमरान खान उनके नर्व्स पर सवार है, उनके सर पे सवार है। तो ये उसको एक अपने कामयाबी के तौर पे पेश कर रहे थे कि इमरान खान जो है वो पीछे नहीं हट रहा, वो इस गेम ऑफ नर्व्स में, इस वॉर ऑफ नर्व्स में डटा हुआ है। और उसने हिला के रख दिया है कि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस CDF बनने के बाद जो तर्जुमान फौज को करनी पड़ रही है वो उनके ऊपर करनी पड़ रही है। जब मैंने उनकी बात सुनी मैंने कहा अच्छा तो फिर आगे क्या होगा? वो कह रहे हैं कि ये पीछे नहीं हटेंगे। वो कहते हैं ना, वो इस तरह की मिसाल देने की कोशिश कर रहे थे कि बुली को बुली ही किया जाता है। अब ये बात वैसे इमरान खान के लिए की जाती है कि बुली को बुली किया जाता है, लेकिन वो ये मुझे मिसाल दे रहे थे। तो मैंने कहा फिर होगा क्या?
आपको क्या लग रहा है कि इससे इमरान खान का क्या फ़ायदा है? क्योंकि मुझे तो जो नज़र आ रहा है कि अगर मुलाकातें बंद हो गई तो फिर तो कोई ट्वीट ही नहीं आएगा, फिर तो इमरान खान के लिए ज़हनी तौर पे ये एक अज़ियत होगी, फैमिली के लिए अज़ियत होगी, तो वे आउट क्या है? बट लेकिन उनके पास कोई इसका ख़ास जवाब नहीं है। बट वो ये कह रहे थे कि हाँ, उनके लिए शायद ज़िंदगी आसान ना हो, बट इमरान खान ने अपनी पोजीशन पे डट के बड़ा अच्छा किया है। मेरे ख्याल से ये वही माइंडसेट है जो इमरान खान का भी है